हरे कृष्णा। संसार की सृष्टि में हर कोई एक विशेष उद्देश्य से आया है। हर तत्व में एक गुण और रहस्य छुपा है। एक ऐसे ही रहस्य से जुड़ी है तुलसी माता की कथा, जो जीवन को भक्ति और शांति से परिपूर्ण करने की शक्ति रखती है। पवित्र और अलौकिक सुगंध से महकती हुई तुलसी की पत्तियां, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम है, आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति का अलौकिक सार उत्पन्न करती है। प्रिय श्रोताओं, आज जया एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे तुलसी माता और जया एकादशी की व्रत कथा। एक दिन नारद मुनि, जो सदैव ज्ञान और भक्ति की खोज में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनके मन में तुलसी माता के अद्वितीय महात्म्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तुलसी माता आपको अत्यंत प्रिय है, लेकिन उनके जन्म और उनके अद्भुत रहस्य के बारे में हमें अधिक जानने की उत्सुकता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में मुस्कुराते हुए नारद मुनि की जिज्ञासा को समझते हैं और उन्हें तुलसी माता की कथा सुनाने का निर्णय लेते हैं। उनका हृदय प्रेम और ज्ञान से अभिव्यक्त हो उठता है और उनके मुख से निकलती है तुलसी माता की अद्भुत कथा, जो न केवल भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करती है, बल्कि संसार में शांति और पवित्रता के संदेश को फैलाने का भी कार्य करती है। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार और पाप बढ़ चुका था, देवताओं का क्षय हो रहा था और संसार में अंधकार फैल गया था। इस समय भगवान श्री विष्णु ने मनुष्य को शांति और पुण्य की प्राप्ति के लिए एक अद्वितीय साधना का मार्ग बतलाया। वह साधना थी तुलसी की पूजा। तुलसी का जन्म एक दिव्य घटना से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री विष्णु अपने भाग्यशाली निवास स्थल क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, एक अत्यंत पुण्यशाली ब्राह्मणी, जिसका नाम विष्णुपदी था, अपने पति के साथ एक छोटे से वन में निवास किया करती थी। वह भगवान श्री विष्णु की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन थी और रोज अपनी पूजा में श्रद्धा से तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया करती थी। विष्णुपदी के हृदय में सच्ची भक्ति और समर्पण था। पर एक दिन जब वह पूजा करने गई तो उसने देखा कि एक राक्षस ने उसके तुलसी के पौधों को नष्ट कर दिया था। वह अत्यधिक दुखी हुई और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं हर दिन आपकी भक्ति करती हूँ, लेकिन इस राक्षस के कारण मेरे पूजन का उद्देश्य विफल हो रहा है। प्रभु, मुझे इस कष्ट से उबारिए। भगवान श्री विष्णु ने अपनी निंद्रा से उठकर उसकी प्रार्थना सुनी और उसे वरदान दिया, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी पूजा के कारण तुम पवित्र हो और तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। तुम्हें शीघ्र ही एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगी। वह कन्या तुलसी के रूप में उत्पन्न होगी और इस पृथ्वी पर सबसे पूज्य होगी। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद विष्णुपदी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसकी आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान श्री विष्णु ने उसे अपनी कृपा से तुलसी नाम दिया, क्योंकि वह तुलसी के पौधे की तरह शुद्ध, पवित्र और समर्पित थी। तुलसी के रूप में भगवान की भक्ति विहीन शक्ति धरती पर अवतरित हुई। जैसे तुलसी का पौधा भगवान श्री विष्णु को प्रिय था, वैसे ही तुलसी माता की पूजा हर स्थान पर भक्तों के लिए शुभ और फलदायी माने जाने लगी। भगवान ने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करेगा वह दोष मुक्त और पुण्यशाली होगा। यहाँ से ही तुलसी माता की महिमा और महत्व को सभी ने जाना। आज भी तुलसी माता का पूजन हर घर में भगवान श्री विष्णु के साथ साथ उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद का वास होता है। एक बार किसी छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिनका नाम था कल्याणी। वह पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु की पूजा किया करती थी। वह अत्यंत साधारण और विनम्र थी, पर उसकी भक्ति में अपार शक्ति थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने छोटे से आंगन में तुलसी जी के पौधे की पूजा करती। तुलसी माता के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा थी, क्योंकि वह यह मानती थी कि तुलसी माता की कृपा से ही उसके जीवन की कठिनाइयों का समाधान होता है। कल्याणी का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन एक बात थी जो उसे विशेष बनाती थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एकादशी का व्रत निष्ठा से रखा था।
हर एकादशी को वह उपवास रखती, पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करती। वह जानती थी कि एकादशी का व्रत भगवान को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है और इसकी भक्ति में तुलसी माता की भी विशेष भूमिका थी। लेकिन एक दिन जब एकादशी का व्रत आया, कल्याणी का मन किसी कारणवश विचलित हो गया। वह बिना ध्यान दिए अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी। अचानक उसने अन्न के कुछ दाने अपने मुंह में डाल लिए और ठीक उसी समय एक चूहे ने तुलसी के पौधे के पास रखे पानी के पात्र को गिरा दिया, जिससे तुलसी के पौधे में जल अर्पित हो गया। यह देखकर कल्याणी घबरा गई और जल्दी से पानी के पात्र को तुलसी के पौधे से दूर किया। लेकिन उसी समय, क्योंकि एकादशी का दिन खत्म हो गया था और उसने गलती से व्रत तोड़ा था, कल्याणी को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगी कि अब मेरी पूजा और व्रत का कोई मूल्य नहीं रहा। क्या अब मुझे पाप लगेगा? और वह भगवान श्री विष्णु और तुलसी माता से क्षमा की प्रार्थना करने लगी। एक अजीब सा भय उसके मन में समा गया, क्योंकि उसने जान लिया था कि यदि एकादशी का व्रत टूट जाता तो उसके समस्त पुण्य का नुकसान हो सकता था। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक तेज रोशनी से उसका आंगन चमक उठा और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री विष्णु और उनके साथ ही स्वयं तुलसी माता भी। भगवान श्री विष्णु ने उसकी चिंता दूर करते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे मन में श्रद्धा और भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। तुम्हारे हृदय में सच्चे प्रेम और समर्पण का भाव है, इसलिए तुम्हारे व्रत का कोई नुकसान नहीं होगा। तुलसी माता ने भी हंसते हुए कल्याणी से कहा कि तुमने जिस तरह से मुझे पूजा, उसी तरह से भगवान श्री विष्णु की भक्ति तुम्हारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। एक साधारण गलती से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध और निष्ठावान है। तब भगवान ने उसके सामने एक विशेष अवसर रखा। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस घटना से एक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी ना हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि अब तुम और अधिक समर्पण के साथ मुझे नमन करो, ताकि तुम्हारा जीवन सच्चे भक्तों जैसा हो जाए। उस दिन के बाद से कल्याणी की भक्ति में एक नया जोश और उत्साह था। उसने तुलसी के पौधे के पास एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया, जहां वह हर दिन सुबह और शाम पूजा किया करती, दीप जलाया करती। एक दिन उसने देखा कि जब तुलसी के पौधे के पास वह जल अर्पित कर रही थी, वह पौधा अपने आप और अधिक हरा भरा हो जाता था। ऐसा लगता था मानो तुलसी माता स्वयं उसकी पूजा को स्वीकार कर रही हो। इसके कुछ दिनों के बाद कल्याणी के घर के पास एक विचित्र घटना घटी। रात के समय एक तेज तूफान आया, जिससे गांव के कई घरों की छतें उड़ गई। लेकिन कल्याणी के घर की छत जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने संभाल रखी थी। तूफान के बावजूद उसकी छत पर एक भी कड़ी नहीं टूटी। यह देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कल्याणी से पूछा, क्या तुमने कोई विशेष पूजा की है जो तुम्हारे घर का कोई नुकसान नहीं हुआ? तब कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो केवल अपने जीवन में भगवान श्री विष्णु और तुलसी माता की पूजा की है। उनके आशीर्वाद से ही आज सब कुछ सुरक्षित है। अब तो गांव वाले पूरी श्रद्धा से कल्याणी के घर आने लगे और वह उन्हें तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताने लगी। धीरे धीरे कल्याणी का घर एक धार्मिक केंद्र बन गया और लोग वहां आकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करने लगे। फिर कल्याणी के कहने से सभी गांव के लोग एकादशी का व्रत और तुलसी माता की पूजा करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु और तुलसी माता की अकल्पनीय कृपा से कल्याणी का जीवन बदल गया। उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगा और उसका व्रत भी उसकी पवित्रता के साथ मान्यता को प्राप्त हुआ। तुलसी माता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में कोई दोष नहीं होता और जो सच्ची भक्ति से सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान कभी न कभी कृपा से आशीर्वाद अवश्य देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कभी कभी जब हम अपने कर्मों में भूल कर जाते हैं, तभी भगवान की कृपा से वह भूल हमें किसी नुकसान का कारण नहीं बनने देती। यह थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। भविष्य होतर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह व्रत कैसे किया जाता है
और इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह उत्तम तिथि सब पापों का हरण करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो कोई भी इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे 50 योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का राज्य था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से सुशोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया। गंधर्वों के प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था और मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र मालवान पुष्पवती के सौंदर्य पर मोहित हो गया था। ये दोनों भी देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए वह नृत्य करने आए थे। यह दोनों अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि होने के कारण वे दोनों मोहित हो गए। उनका मन विचलित हो गया। इस कारण वे शुद्ध रूप से गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत हो जाती तो कभी गायन रुक जाता। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। अपमानित होकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में 50 योनि में जन्म लेंगे। देवराज इंद्र का ऐसा भयानक श्राप सुनते ही वह दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वे हिमालय पर्वत में जाकर 50 योनि को प्राप्त हुए और भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित होकर वे एक दिन पर्वत के गुफा में भ्रमण कर रहे थे। तभी पिशाचपति ने अपनी पत्नी से पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई? नरक की यातनाएं तो दुखदायक होती हैं, पर 50 योनि भी अत्यंत कष्टदायक और भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से हमें इस पाप से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दोनों चिंता में डूबे हुए थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। यह जया नाम से प्रसिद्धि उत्तम तिथि थी। इस दिन उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल तक ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या नहीं की, फल तक का सेवन नहीं किया। दुख से व्याकुल होकर वे सूर्यास्त तक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात्रि उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें नींद तक नहीं आई। किसी भी प्रकार का सुख, यहाँ तक कि काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्रि समाप्त हुई, सूर्योदय हुआ और द्वादशी का दिन निकला। इस प्रकार उनसे जया एकादशी के व्रत का पूर्ण पालन हुआ। उन्होंने रात्रि भर जागरण भी किया था। व्रत के पुण्य प्रभाव और भगवान विष्णु की शक्ति से वे दोनों उस 50 योनि से मुक्त हो गए और अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में पुनः पहले जैसा अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकारों से शोभित होकर वे विमान में विराजमान हुए और स्वर्गलोक पहुँचे। देवराज इंद्र के समक्ष जाकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों 50 योनि से मुक्त हो गए? मुझसे श्राप प्राप्त करने के बाद भी आप किस देवता के आश्रय से मुक्त हुए? तब मालवान ने उत्तर दिया, भगवान वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से हम इस योनि से मुक्त हो गए। तब देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधा पान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे हमें भी पूजनीय होते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महान पातक से भी मुक्त करती है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया उसने सभी प्रकार के दान और यज्ञों का फल प्राप्त किया और इसकी महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।